हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप अनट्रेड के अंदर इन्वेस्टेड हो या फिर अनट्रेड के अंदर आप काम कर रहे हो, तो अनट्रेड की जो बार्स स्ट्रैटेजी है उसकी पिछली 3-4 ट्रेड्स देखने के बाद में आपने एक चीज़ ज़रूर सोची होगी कि यार काश मेरा जो फंड्स है वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर इन्वेस्टेड होता है, क्योंकि बार्स की जो स्ट्रैटेजी है उसने पीछे 3-4 ट्रेड लॉस में क्लोज की। मीन टाइम बार्स के अलावा जो ओमेगा स्ट्रैटेजी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट करवा रही थी। तो मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि सबका पैसा बार्स के अंदर ही लगा हुआ है, बट ये गलत है। आपका पैसा अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। तो अब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा कि यार आपके पास अगर एक ही बाइनेंस का अकाउंट है तो उस एक ही अकाउंट के अंदर आप अनट्रेड की जो 3, 4, 5 जितनी भी स्ट्रैटेजी हो उनको आप कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि बाइनेंस के अंदर क्या होता है कि सब अकाउंट बनते हैं। ठीक है, एक आपका बाइनेंस अकाउंट है, उसके नीचे आपके 4 सब अकाउंट बन गए या 5, जितने भी आपको बनाने हैं उतने सब अकाउंट आपके बन जाते हैं। फिर अनट्रेड की जितनी भी स्ट्रैटेजीज है आप उन एक एक अकाउंट में एक एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो वो पूरी कंप्लीट प्रोसेस आज की हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को जब एकदम फ्री हो, जब कुछ लर्निंग के मूड में हो, तभी आप इस वीडियो को देखें, ताकि आप भी सीखोगे, आप अपनी टीम को भी सिखाओगे, उनको भी गाइड करोगे। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझ में आए। ओके, तो अब हम एक बार चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और उसके ऊपर हम देखेंगे कुछ डमी अकाउंट है। उन डमी अकाउंट की मदद से आपको मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगा। एक चीज़ और, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बाइनेंस के सब अकाउंट बनाने सिखाऊंगा। उसके बाद में उन सब अकाउंट के अंदर फंड्स को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं एक दूसरे के अंदर वो सिखाऊंगा। आपको API कनेक्टिविटी कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद में इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो ये 4-5 पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, एंड ये डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर होगा सारा काम। अगर आपको मोबाइल वाली वीडियो चाहिए कि यार हमें मोबाइल के ऊपर भी सिखाओ, बाकी वैसे तो चीज़ें सेम ही होती है, बट अगर स्टिल आपको मोबाइल के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको मोबाइल के ऊपर भी बना के दिखा दूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा मैं इस चीज़ को सीरियस लूँगा। तो एक बार टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो अभी देखो, ये बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर पे यहाँ बाइनेंस का लोगो दिखेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सब अकाउंट। अब सब अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अकाउंट मैनेजमेंट, API मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट। तो आपको क्लिक करना है अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर। आप जैसे अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे 2 अकाउंट ऑलरेडी लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जो बनाए थे मैंने आज। अब आपको मैं एक और सब अकाउंट बना के दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड में टॉप पे आपको यहाँ पे देखो क्रिएट सब अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, क्रिएट सब अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है क्रिएट विद ईमेल, क्रिएट विद वर्चुअल ईमेल, थर्ड पार्टी कस्टोडियन। तो हम करेंगे क्रिएट विद ईमेल। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल डाल देनी है जो कि आपको सब अकाउंट बनाना जिस ईमेल से, मतलब आपका जो मेन अकाउंट की ईमेल है और ये सब अकाउंट जो बना रहे हो उसकी ईमेल आपकी डिफरेंट आप रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार कोई भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी। ओके, मैंने ये एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। ओके, उसके बाद में आपको क्लिक करना है पासवर्ड पे। तो पासवर्ड आप वही डाल देना न्यूमेरिक, उसके बाद में एक सिंबल और एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। ठीक है, रिपीट कर दो सेम पासवर्ड कंफर्म करने के लिए, एंड यहाँ पे अगेन वही चीज़। ठीक है, अब क्लिक करना आपको क्रिएट सब अकाउंट पे। अब यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको लेना है। OTP लेने के लिए आप गेट कोड के ऊपर क्लिक करोगे। तो मैंने गेट कोड पे क्लिक किया। अब मेरा जो वो ईमेल अकाउंट है उस ईमेल अकाउंट पे एक ईमेल आएगी जिसमें OTP आएगा, वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो ईमेल के ऊपर जो OTP है वो डालने के बाद में आपको जो ऑथेंटिकेटर कोड है आपका, लाइक जो बाइनेंस का मेन अकाउंट होगा, मेन अकाउंट को आपने ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो उस ऑथेंटिकेटर ऐप को खोल के ऑथेंटिकेटर का कोड आपको यहाँ पे एक बार डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट अपना ऑथेंटिकेटर का कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कोड और मैंने कर दिया क्लिक, कंफर्म पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास नया जो सब अकाउंट है वो बन गया है। अब सब अकाउंट बनने के बाद में आपको एक काम करना है। आपको यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रही है ना, इन 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इनेबल फ्यूचर्स को ऑन कर देना है। ओके, मैंने इनेबल फ्यूचर्स को ऑन कर दिया।
इसके अलावा आप ट्रांसफ़र इन पे क्लिक करके ट्रांसफ़र इन कर सकते हो, मतलब फंड्स डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। एंड चेंज पासवर्ड एंड सारी चीज़ें यहाँ पे ओके। और डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि यार सब अकाउंट कैसे बनाते हैं। सब अकाउंट बनाना हमने सीख लिया। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 सब अकाउंट बनाए हुए हैं और वो मैंने आज ही बनाए हैं इस बाइनेंस अकाउंट में, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि यार API को कैसे कनेक्ट करते हैं अनट्रेड के साथ। तो अब यहाँ पे आपको सिंपल आना है सब अकाउंट के नीचे API मैनेजमेंट, ओके। API मैनेजमेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे 2 API मेरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो अब हम करेंगे नई API क्रिएट। तो यहाँ पे आपको दिख रही है क्रिएट API, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट API, ओके। अब यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड पे रहने दो और नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। फिर अब ये पूछेगा कि ईमेल आईडी, कौन से सब अकाउंट की ईमेल आईडी से आपको नई API बनानी है, क्रिएट करनी है। तो अभी हमने जो न्यू ईमेल आईडी बनाई थी, नया सब अकाउंट बनाया था, उससे हमने API को क्रिएट करना है, ठीक है। लेवल यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे इसके अंदर हम ओमेगा जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करेंगे। तो ओमेगा को मैंने यहाँ पे ओमेगा नाम मैंने दे दिया, इस API का लेबल डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब ये ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर पूछेगा कि कोड डालो ऑथेंटिकेटर ऐप का। तो यहाँ पे हम सिंपल ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया। अब ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया। अब सिंपल आपको जाना है अनट्रेड के अंदर। अनट्रेड में जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन वाला जो पेज है इस पे आना है। यहाँ पे एक्सचेंज API पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। एक्सचेंज API पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा ऐड API। तो यहाँ पे मैंने ऐड API पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है मार्केट टाइप, तो हम करेंगे बाइनेंस ऑफिशियल ब्रोकर। उसके बाद में सेलेक्ट एंड प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेम पूछ रहा है API का। तो API का नेम हमने अभी क्या डाला था, ओमेगा डाला था, ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर हम ओमेगा को फॉलो करेंगे। अब ये पूछ रहा है API की, तो वापस बाइनेंस में आओ। बाइनेंस में आने के बाद में यहाँ पे API की को मैंने करा कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है मुझे API को, ठीक है। मैंने कहा Ctrl+V, ये पेस्ट होगी। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट की। वापस बाइनेंस में आओ, यहाँ पे आके आप इसको कॉपी कर लो, ओके। एक सेकेंड, ये होगी हमारी सीक्रेट की कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ वापस अनट्रेड में आओ, यहाँ पे अगेन आप इसको पेस्ट कर दो। फिर आपने करना है इसको प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले एक काम और बच रहा है, वो ये कि यहाँ पे जो IP एड्रेस आ रहा है इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी किया, वापस बाइनेंस में आओगे और यहाँ पे देखो नीचे IP एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस आ रही है ना, तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड पे ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है। तो आपको क्लिक करना है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड IPs ओनली। तो यहाँ पे वो IP एड्रेस आप डाल दो और कन्फर्म का बटन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इनेबल फ्यूचर्स, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, ये आपने करना है। अब यहाँ पे आपको इसे करना है सेव, यहाँ पे आपने सेव कर दिया। अब ये पूछेगा ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड अगेन, तो यहाँ पे डाल देते हैं फटाफट ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड, ये मैंने डाल दिया। अब पूछ रहा है ईमेल आईडी। अब आपकी जो मेन ईमेल आईडी होगी बाइनेंस की, उस मेन ईमेल आईडी के ऊपर OTP आएगा। तो फटाफट हम एक बार वो कोड भी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं जीमेल के अंदर। जीमेल पे जाने के बाद में यहाँ पे हमारी जो मेन ईमेल आईडी थी उसके ऊपर बाइनेंस की तरफ से एक कोड आया है, वो कोड मुझे यहाँ पे डाल देना है। तो ये कोड मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अनट्रेड वाले ऐप के अंदर आपको वापस आ जाना है। अब यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड। जैसे प्रोसीड करोगे तो आपकी ईमेल आईडी जो होगी उसके ऊपर अगेन एक OTP आएगा अनट्रेड की साइड से, ठीक है। मेन ईमेल आईडी होगी उस पर। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट वो OTP डाल देता हूँ, ओके। ये मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि API बाइंड सक्सेस, ओके। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी हमने बाइनेंस के एक अकाउंट से सब अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखा। उसके अलावा कुछ सेटिंग्स है वो ऑन करनी है वो हमने सीख ली। उसके बाद में उस सब अकाउंट को हमने API के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो चीज़ भी हमने सीख ली कि इस तरीके से API कनेक्टिविटी होगी। तो बाइनेंस का
जो सब अकाउंट आपने अभी बनाया था उस सब अकाउंट के साथ एपीआई को कनेक्ट हमने किया है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रही है 4 बाइनेंस के सब अकाउंट आपको दिख रहे हैं। एक का नाम है मेन, एक अनट्रेड 2, एक तरंग, एक ओमेगा। तो ये 4 बाइनेंस के अकाउंट है, मतलब इसमें से एक मेन होगा और 3 सब अकाउंट होंगे। ओके, तो अब हम इसके बाद में सीखेंगे कि यार चलो सब अकाउंट बना लिया, सब अकाउंट बनाने के बाद में एपीआई को भी उस सब अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लिया, ये दोनों चीज़ हमने सीख ली। अब हम सीखेंगे कि उस सब अकाउंट, मतलब जैसे डिफरेंट सब अकाउंट है तो डिफरेंट सब अकाउंट के अंदर अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो कैसे करते हैं। ओके, बट उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो सब अकाउंट हैं उन सब अकाउंट के अंदर फंड्स को हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे आना है एसेट मैनेजमेंट पे। सब अकाउंट है, उसके नीचे एसेट मैनेजमेंट है, इसके ऊपर आपने आना है। एसेट मैनेजमेंट पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो 3 अकाउंट दिख रहे हैं। ठीक है, 3 अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हमने जो लेटेस्ट अकाउंट बनाया था तीसरा वाला, इसके अंदर हमें ट्रांसफर इन करना है, यानी डिपॉजिट करना है। तो सिंपल मैं क्लिक करूंगा ट्रांसफर इन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी मेन ईमेल आईडी, मेन बाइनेंस का अकाउंट दिख रहा है, स्पोर्ट आ रहा है यहाँ पे, और नीचे आ रहा है नया वाला सब अकाउंट। तो यहाँ पे मुझे स्पोर्ट से सीधा फंड्स चाहिए मेरे फ्यूचर्स वाले अकाउंट में। नया मेरा जो सब अकाउंट है उसके फ्यूचर्स में मुझे चाहिए। ठीक है, कॉइन की अगर बात करूँ तो मेरे पास यूएसडीटी यहाँ पे 30 दिख रही है मुझे बाइनेंस के मेन अकाउंट में। अमाउंट उस 30 में से मेरे को मान लो डालना है 10, तो 10 मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मैंने करना है कन्फर्म पे क्लिक, डन, ट्रांसफ़र इन। अब हमारा जो नया वाला सब अकाउंट था उसके अंदर फंड्स आ चुके हैं। ठीक है, चेक करना है, चेक कर सकते हो। वापस वही एसेट मैनेजमेंट पे आए और यहाँ पे हमने क्लिक किया फ्यूचर्स पे, क्योंकि फ्यूचर्स पे हमने फंड्स डाला था। तो ये हमारा तीसरा वाला जो अकाउंट है 10x, इस वाले पे फंड्स आपको दिख रहा है 10, जो कि अभी हमने डाला था। तीनों ही सब अकाउंट के अंदर 10-10 डॉलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों में डाल रखे हैं। किसी भी अकाउंट से बाहर भी निकालना है तो आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करके ट्रांसफ़र आउट कर सकते हो उसको। ओके, फ्रॉम स्पोर्ट टू यूएसडीएम फ्यूचर्स, कॉइन, और ये सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। नहीं तो अभी जैसे आपको मैंने बताया था, स्पोर्ट पे क्लिक करना है, स्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद में ट्रांसफ़र इन से डिपॉजिट, ट्रांसफ़र आउट से विड्रॉल। अब जैसे लेट्स सपोज ये शंकर पारिक 10x जो तीसरा वाला सब अकाउंट है, इससे मुझे ट्रांसफ़र करना है सबसे टॉप पे जो मेरा सब अकाउंट है 1 नंबर उसमें। तो सिंपल ट्रांसफ़र फ्रॉम मेरा ये सब अकाउंट, ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे सारी ईमेल आईडी आ रही है जितने भी सब अकाउंट है उनकी। ठीक है, तो जैसे लेट्स सपोज इस पे मैंने ट्रांसफ़र करना है, स्पोर्ट टू स्पोर्ट करना है तो ठीक है, स्पोर्ट से मेरे को फ्यूचर्स में ले जाना है तो फ्यूचर्स में ले जा सकता हूँ। और यहाँ पे कॉइन के अंदर मेरे को जो भी डालना है वो यहाँ पे डल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर्स में पैसा पड़ा हुआ है उस सब अकाउंट में। तो यहाँ पे यूएसडीएम फ्यूचर्स, अब यहाँ पे देखो आ गया फंड्स। ठीक है, 10 दिखा रहा है, 10 डाल दो। ठीक है, अब आपने सीख लिया कि सब अकाउंट के अंदर भी फंड्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आप बोर नहीं हुए होंगे या कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी जो कि मैं समझा रहा हूँ। ओके, हमने सब अकाउंट बनाने सीख लिए, हमने उन सब अकाउंट को एपीआई के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे बाइंड करना है वो सीख लिया। इन सब अकाउंट के अंदर हमें फंड्स को कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करना है वो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि अनट्रेड के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को कैसे फॉलो करना है अलग अलग सब अकाउंट के अंदर। तो हम सबसे पहले आएंगे अनट्रेड के अंदर। ओके, अनट्रेड पे जैसे ही हम आए तो यहाँ पे ऊपर देखो आपको एक चीज़ दिख रही है, तरंग। ओके, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में आ रहा होगा, मेन आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये मेन पे हमने क्लिक किया, स्विच एपीआई पे क्लिक किया और यहाँ पे अब ये मेन अकाउंट आ रहा है। ठीक है, इस मेन अकाउंट के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही है, यूएसडीएम एक स्ट्रेटजी है वो फॉलो हो रखी है। एक ये तरंग वाला जो दूसरा अकाउंट है इसके अंदर भी ये यूएसडीएम में फॉलो हो रखी है। ओके, तो ये कैसे फॉलो करी वो आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो अभी हमारा जो नया सब अकाउंट था वो था ओमेगा। ओमेगा पे अब क्या करना है, सिंपल सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर जो मेन आ रहा है इस पे क्लिक करना है और जो आपका ओमेगा आपने अभी बनाया है इस पे क्लिक किया। फिर करना है आपको क्लिक स्विच एपीआई के ऊपर। स्विच एपीआई पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में सिंपल आना है एल्गो के ऊपर। एल्गो पे आप जैसे ही आओगे तब यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेटजीज आपको दिख रही है, लेट्स सपोज ओमेगा यूएसडीएम ये ऊपर ही आ रही है, ओमेगा कॉइन एम 2x, ओमेगा बीटीसी यूएसडीटी और तरंग। ठीक है, तो ओमेगा 1x जो आ रहा है इसको हम फॉलो करते हैं, मान लेते हैं। तो फॉलो पे मैंने क्लिक किया।
ठीक है, ये ओपन हो गई। अब यहाँ पे फॉलो का जो बटन आ रहा है इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा आएगा कि स्ट्रेटजी फॉलो सक्सीड। ओके, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितनी स्ट्रेटजी फॉलो रखी है। तो सिंपल इस आइकन पे आना है और एक्सचेंज API पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4 अकाउंट आपको दिख रहे हैं बैलेंस के साथ जिनकी API कनेक्ट है। तो सब में USDM आ रहा है फॉलोड, तरंग वाली में भी USDM फॉलोड, ओमेगा वाली में भी USDM फॉलोड। ठीक है, USDM में ही तीनों स्ट्रेटजी फॉलो की हुई नज़र आ रही है। अब जो ये अकाउंट है नया वाला ओमेगा, इसमें देखो USDM ओमेगा 1x फॉलो हो रखा है। तरंग इसके अंदर भी ओमेगा 1x फॉलो हो रखा है और मेन इसके अंदर भी ओमेगा 1x फॉलो रखा है। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा फंड्स भी आपको दिख रहा है, इसमें 1.38, इसमें 10, इसमें भी 10। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि यार एक ही बाइनेंस का अकाउंट था, सब अकाउंट बनाए, सब अकाउंट जितने थे सबको एक एक को API के साथ कनेक्ट किया, सब में फंड्स डाल दिया और सब में एक ही स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर रखा है। मैंने एक ही स्ट्रेटजी को जानबूझ के फॉलो किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब आपको और ज़्यादा सीखना है तो मैं एक काम करता हूं, एक बार ये जो है, एक सेकेंड, ये वाली है अनट्रेड 2, इसमें कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं है। तो इसमें हम एक बार कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ ऊपर, अनट्रेड के अंदर जो API है उसको स्विच करेंगे। तो यहाँ पे अनट्रेड 2 है, इसको मैंने क्लिक किया, स्विच API पे क्लिक करा। इसके बाद में अब जाऊँगा मैं एल्गो के ऊपर। एल्गो पे जाने के बाद में मुझे जाना है कोई भी स्ट्रेटजी में, जैसे मैं सपोज तरंग को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तरंग USDM 2x, इसको मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ फॉलो का बटन आ रहा होगा, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये तरंग वाली जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो हो जाएगी, स्ट्रेटजी फॉलो सक्सीड। ठीक है, डन। इतना ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल एक्सचेंज API पे आपको आना है। एक्सचेंज API पे आने के बाद में आप देखो USDM में चारों स्ट्रेटजी फॉलो कर रखी है मैंने। तो ऐसे आप डिफरेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, इजी ही लगा होगा कि यार ठीक है आसानी से हो जाएगा। बट स्टिल आपको कोई दिक्कत आए, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। प्लीज़ इसके रिलेटेड जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसके रिलेटेड मुझे डायरेक्ट कॉल करके थोड़ी डिस्टर्ब मत करना। व्हाट्सएप पे हाई लिख देना, मैं फ्री रहूँगा तो आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी कमेंट में कमेंट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आप अपने अपलाइन की ही हेल्प लेना। मानता हूँ कि यार अनट्रेड जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल प्लान है, इसमें आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आपकी टीम में भी आप इस चीज़ को स्प्रेड करना कि भैया आप अब जो है अपना फंड्स जो है उसको डिवर्सिफाई करके रखो, सभी स्ट्रेटजी में लगा के रखो, और उसका तरीका ये है। तो इस तरीके से उनका फंड्स हमेशा सेफ रहेगा, हमेशा वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। मान लो बार्स कभी लॉस में जाती है तो बाकी 3 स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिट में रहेगी। ओके, सभी स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग प्राइस के ऊपर वो ट्रेड करती है। ओके, तो वही है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ समझाया है, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के पूछ लेना। और आई होप सो एक एक चीज़ समझ में आई है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। मैंने जितना हो सका उतना ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। बाकी अनट्रेड की साइड से कोई भी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन कुछ भी होगा तो उसकी मैं वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो अपडेट है, जो मैं वीडियो डाला है उसकी मैं अपडेट अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के अंदर डालूंगा। तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपने अनट्रेड को मार्केटिंग प्लान वाइज या फंडामेंटल वाइज समझना है तो यहाँ पे वीडियो आ रही है अनट्रेड के प्लान की। 3000 से ज़्यादा लोग अभी तक उस वीडियो को देख चुके हैं, तो जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अनट्रेड अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, मुझसे बात करके इन्फॉर्मेशन लेके आप स्टार्ट भी कर सकते हो। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना और अपनी टीम में भी शेयर कर देना ताकि सभी की इस वीडियो से हेल्प हो। ओके, बाय बाय।